ऐसी कौन सी नेकी की थी मैंने जो देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ने तुम जैसा हम सफर लिख दिया मेरे साथ। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नहीं, मुझे लगता है कि हमें आज के बाद ही वो इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे को बगैर बताए। हैरान हूं, ऐसी कौन सी नेकी की थी मैंने जो देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ने तुम जैसा हम सफर लिख दिया मेरे साथ। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक महाज खड़ा कर चुकी होती। अपने नाम के एक ही हो तुम। आपको अम्मी और बेबी से बहुत मोहब्बत है ना? माँ और बहन से तो हर मर्द मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ। पता है मारिया, ये वो रिश्ते हैं जिनमें एक दूसरे की हजार खामियां जानने के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत और अपनापन निभाया जाता है। अपनों की गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाता है। साफ दिखाई देता है कि ज्यादती हो रही है, लेकिन रिश्तों का मान होता है कि उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाए बगैर उनसे मोहब्बत की जाए, उनका मान रखा जाए। तुम अभी इस घर में नहीं हो सकता है बहुत कुछ ठीक लगने के साथ साथ तुम्हें कुछ गलत भी लगे। बस प्लीज हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि माँ और बेबी को कभी कुछ गलत नहीं। ऐसे आप भी अपने नाम की एक ही हैं, खूबसूरत दिल और मुनफरद सोच रखने वाले। समझने लगी हो मुझे? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी। मैं सब ठीक हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर कभी चल लेंगे। यार आज जाना है ना? अरे भाई हमारे यहाँ मशकूक चल रही है, सारा खानदान यही करता है। तुम बिना वजह जिद क्यों कर रहे हो? किसी और दिन चल लेंगे, बोला तो है। अरे चलो ना यार, बहुत मजा आएगा कसम से। तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। जब कहा है कि लंच पे किसी और दिन चल लेंगे तो मसला क्या है? मसला है, बिल्कुल मसला है, क्यों नहीं होगा मसला। अरे इतना इसरार कर रहे हैं तो चली जाओ ना इनके साथ लंच पे। तुम यहाँ? ये वानिया और फ़हीम का स्कूल है ना। तुम बताओ, तुम कैसे? नूर का स्कूल है। लो, हमारे बच्चे एक ही साथ पढ़ रहे हैं और भला हमें खबर ही नहीं। वैसे अभी भी तुम पर नजर ना पड़ती मेरी। अरे जो गाड़ी है ऐसी आंखों को भाती है, नजर रुक गई तो फिर मैंने तुम्हें देखा। रेहान भाई के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं। तारुफ नहीं कराया तुमने इनका? ये अहमर है। सिर्फ अहमद? मतलब कोई रिश्ता तो होगा ना तुमसे? कजन है मेरा। तुम जाओ अहमद। हाँ ओके, सी यू। अरे ऐसे बेचारे को इतनी जल्दी चलता कर दिया तुम। तो लंच के मूड में था। वैसे तुमने बताया नहीं ये फर्स्ट कजिन है तुम्हारे या सेकंड? मैम आपके कौन है? मेरे कौन? जी, कौन बात कर रहा है? कोई रेहान साहब है। देखो मुझे टाइम ही नहीं मिला रेहान भाई को कॉल करने का। थैंक यू। हेलो जी रेहान भाई। मारिया, फोन मत रखना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे मिलना है
और अगर तुम अगले 1 घंटे में मुझसे मिलने ना आई तो मैं असजद को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम असजद को कुछ नहीं बताओगे? किससे बात कर रही थी? वो रेहान भाई। यहाँ लैंडलाइन पे क्यों फोन किया? तमाम मोबाइल कंपनियों को आग लग गई थी क्या? वो असल में रेहान भाई का फ़ोन पावर ऑफ हो गया था तो उन्होंने लैंडलाइन पे कॉल कर ली। बेबी हूँ मैं, बेबी। इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो अंदर। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप अरीबा बात कर रही हूँ, खाला में वॉशरूम में है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? फाद ने फिर से तंग किया क्या? अरीबा, पहाड़ ने तो मेरी ज़िंदगी अजाब करके रख दी है। ओहो, अब क्या हो गया? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है कि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो असजद को सब कुछ बता देगा। देखो मारिया, मेरा तो ये मशवरा है कि तुम एक बार मिल लो उससे। अरीबा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। देखो, ऐसा तो करना पड़ेगा ना। एक बार उससे मिलके तो देखो, कहना क्या चाहता है वो आखिर। हो सकता है सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ और कोई बात ही ना हो। नहीं अरीबा, अगर असजद को सब कुछ पता चल गया तो बात सारी खुल जाएगी और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी इसी कमजोरी का तो वो फायदा उठा रहा है, बार बार धमका रहा है तुम्हें। एक बार मिलके खुल के बात करने में कोई हर्ज नहीं है। कॉन्फिडेंस से मिलो और उसको बता दो कि तुम उसकी किसी हरकत से डरती नहीं हो। ऐसे ही पीछे हटेगा वो, वरना फिर रोज रोज ब्लैकमेल ही करता रहेगा। और अच्छा सुनो, मैं खाला अम्मी के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बाद में बात होती है। ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखो प्लीज। खाला अम्मी या रेहान से इस बात का जिक्र मत करना, फिजूल में झगड़ा हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगी। अल्लाह हाफिज। पंचम, क्या हुआ बेबी? खैरियत, बैठो। क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है। व्हाट हैपेंड? इंतजार घर से जाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे छोड़ने का कह रहा है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं उसका? यकीनन तुमने कुछ किया होगा, वरना इंकिसार ऐसा आदमी नहीं के साथ पर आ जाए। अच्छा, तुम ये भी तो सोचो कि आज से पहले मैंने तुमसे कभी ऐसी कोई बात की है, और तुम भी अपनी बहन का यकीन करने के बजाय उसका बात पर एतबार कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ है ना, प्लीज ये रोना बंद करो। मैं इस तरह नहीं देख सकता रोते हुए, तुम्हें पता है। तुम्हें बताओ क्या हुआ। दोपहर को बीपी लो हो रहा था, ऐसे तबीयत डाउन हो रही थी मेरी। मैंने सोचा इंकिसार को फोन करके बुला लेती हूँ, उससे मेरी कॉल ही काट के, फिर सारा दिन मुसलसल मुझे इग्नोर पर रखा। अरे तो इतनी छोटी सी बात दिल पे ले ली तुमने। बिजी होगा काम में। बात ये नहीं है, वरना कि कॉल बैक नहीं कर सकता था मुझे। जरूर उस नताशा के इर्द मंडला रहा होगा। पता है इतने दिनों से उसका रवैया इतना बदल गया है मेरे साथ। नहीं देखो, नताशा इस किस्म की लड़की नहीं है प्लीज, और इंकिसार भी ऐसा आदमी नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। बीवी हूँ मैं उसकी, और शौहर को बीवी से बेहतर ना कोई नहीं समझता। जरूर जरूर दाल पे कुछ काला है। अच्छा अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का तो ला के दो मुझे। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं क्या करना। यही तो तुम्हारा मसला है ना उससे, तुम हर एक को अच्छा समझते। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों पर से ना यकीन का पर्दा हट जाएगा, और जब मैं तुम्हें हकीकत दिखा दूंगी ना, उसके बाद अपनी बात हर हाल में मनवाऊंगी मैं तुमसे। अच्छा